और जादुई किताब। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसी पर रहता था उल्लू टिट्टू। टिट्टू जंगल का सबसे होशियार उल्लू था और उसने अपनी डाल पर एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। हर शाम सारे जानवर बच्चे, खरगोश, गिलहरी, बंदर, हिरन उसके पास आते और वह उन्हें मजेदार कहानियां सुनाता। एक दिन अलमारी के कोने में उसे एक पुरानी, धूल से भरी किताब मिली। जैसे ही टिट्टू ने किताब खोली, उसमें से चमचमाती रोशनी निकलने लगी। किताब के पन्नों पर शब्द अपने आप चमककर हवा में तैरने लगे। तभी किताब ने खुद बोलना शुरू किया। मैं जादुई किताब हूँ। जिस कहानी को तुम पढ़ोगे वह सच बन जाएगी। टिट्टू हैरान रह गया, मगर उसने सोचा, अगर यह सच है तो बच्चों के लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा। उसने पहला किस्सा पढ़ना शुरू किया, समुद्र में छिपा खजाना। और पलक झपकते ही सारे जानवर बच्चे एक नीले नीले समुद्र किनारे पर पहुंच गए। लहरें उठ रही थी, सीपियां चमक रही थी और एक नक्शा रेत पर पड़ा था। बच्चों ने मिलकर नक्शा देखा और छोटी छोटी नावों पर बैठकर खजाना ढूंढने निकल पड़े। खजाने की पेटी खोलते ही उसमें से खिलौने, रंग बिरंगे फल और मिठाइयां निकल आईं। अगली रात टिट्टू ने किताब से बादलों की सैर पढ़ी और सब मिलकर बादलों के झूले पर झूलने लगे। गिलहरी फिसलपट्टी से नीचे फिसल रही थी और खरगोश इंद्रधनुष पर दौड़ रहा था। लेकिन एक दिन शरारती बंदर मोंटू ने सोचा, क्यों न मैं अकेले सारी कहानियाँ पढ़कर मजा लूं। वह चुपके से किताब उठा ले गया। पर जैसे ही उसने किताब खोली और एक डरावनी कहानी पढ़ डाली, जंगल में अंधेरा छा गया, हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की परछाइयां डरावनी राक्षसों जैसी दिखने लगी। सारे बच्चे डर गए और मोंटू रोने लगा। तभी टिट्टू आया और बोला, किताब की असली ताकत मिलजुल कर बांटने में है, चोरी करने में नहीं। सबने मिलकर किताब से दोस्ती और हिम्मत की कहानी पढ़ी। धीरे धीरे अंधेरा मिट गया, रोशनी फैल गई और डरावनी परछाइयां हंसते खेलते दोस्तों में बदल गईं। उस दिन के बाद से टिट्टू ने नियम बना दिया, जादुई किताब केवल तभी खुलेगी जब सारे बच्चे मिलकर सुनेंगे और सीखेंगे। जंगल के बच्चे रोज नई नई दुनिया की सैर करते, नई बातें सीखते और सबसे जरूरी, मिलजुल कर रहना सीखते। और जादुई किताब हमेशा मुस्कुराकर नए रोमांच के लिए तैयार रहती। शिक्षा, ज्ञान और जादू तभी असली मजा देते हैं जब सबके साथ बांटे जाए।